हेलो साथियों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके प्यारे चैनल जुकारा फाउंडेशन परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए जल्दी से ही अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपका जबरदस्त क्वेश्चन लगा हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। आइए एक बार सॉल्व करते हैं। गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है। दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है? सबसे पहले हम दिशा के बारे में जान लेंगे एक बार। आपका ऊपर वाला उत्तर हो जाता है, नीचे वाला दक्षिण हो जाता है, आपका ये पूर्व हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है। फिर और भी तो दिशाएं होती हैं चार, इनके बीच वाली। एक, इनके बीच वाली उत्तर पूर्व, इनके बीच वाली दक्षिण पूर्व, इनके बीच वाली दक्षिण पश्चिम, इनके बीच उत्तर पश्चिम। आइए आसानी से हम अपने क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। गौतम दक्षिण के मुंह और मुंह करके खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण तो ये है, ठीक है। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब फिर वह अपने बाई ओर मतलब क्या होता है, मतलब कंफ्यूजन बाई दाई में आता है, वो बता देता हूँ। बाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और दाई ओर मतलब क्लॉकवाइज। दाई ओर लिखेगा तो क्लॉक घड़ी के दिशा में चलना है, जब बाई ओर रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो ये क्या रखा है, बाई ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है। अब वो की दिशा में है, तो आइए देखते हैं। दक्षिण से वो बाई ओर जाता है 135। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 होता है, इसके बीच वाला 45 होता है, ठीक है। तो हम 45 45 करके आगे बढ़ेंगे। 135 जाना है तो यहाँ से सीधा आया 90, फिर यहाँ से 45, 135 डिग्री हो गया। तो यहाँ कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर कौन सा? उत्तर पूर्व। ये पहले वाला आंसर राइट हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा समझाने में ज्यादा वक्त लगा, आप जल्दी जल्दी करते हुए चले जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। उत्तर की ओर चल रहा एक व्यक्ति वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है? सबसे पहले देख लेते हैं वामावर्त क्या होता है। वामावर्त मतलब बाई होता है, बाई ओर, मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और दक्षिणावर्त मतलब दाई ओर। दाया हो गया मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। वही चीजें हैं, बस शब्द को बदल दिया। एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है मेरे भाई। आइए तो एक बार देख लेते हैं, एक बार दिशा बना लेते हैं। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। क्या बोल रहा है? वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ठीक है। फिर दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। तो हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, बहुत आसानी तरीके से इसको यहाँ से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो अब कितना? 180 में से 135, 180 में से 135 जाएगा तो आपका बच जाएगा 45 बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कंफ्यूजन होता है, तो 45 जो आया है ये किस दिशा में घूमेगा? तो सबसे पहले देखिए जिसका ज्यादा रहेगा, जैसे क्लॉक वाइज का ज्यादा है तो इसी दिशा में ये क्या है, ज्यादा है, तो जो बच्चा है इसी दिशा में घूमेगा। तो कहाँ चला है ये? 180 मतलब वामावर्त दिशा में ये घूमता है, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 45 बचा। इसका मुंह उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा था, ठीक है। उत्तर से हम चलेंगे, ये आ जाएगा। जब उत्तर से 45 डिग्री चलेंगे जो बचा हुआ है क्लॉकवाइज में, तो यही तो आएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व का है, ये रहा बी वाला राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स दक्षिण की ओर मुंह करके
वे घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब एक्स के सामने कौन सी दिशा है? ठीक है, पहले दिशा बना लेते हैं। ये हो गया उत्तर। घड़ी की दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक। घड़ी घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूमता है, मुड़ता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब एक्स के सामने कौन सी दिशा है? तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ 5 आ जाएगा और 22 में से 9 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 13, 135 डिग्री हो जाएगा। तो हम दक्षिण दिशा में घूम, मतलब ये आपका क्लॉकवाइज ही ज्यादा आया है। ठीक है, तो हम लोग क्लॉकवाइज में ही घुमा देंगे। ये दक्षिण के मुंह करके खड़ा था तो क्लॉकवाइज में हम लोग 135 डिग्री घुमाएंगे। तो 90 यहाँ घूमेगा तो पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम से फिर 45 घूमेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम हम लोग का दिशा हो जाएगा। तो हम लोग का उत्तर पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा उत्तर पश्चिम, सी वाला ही राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह के से जबरदस्त तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार समझ में आ रहा है अच्छे से, एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, अब ये सीटिंग अरेंजमेंट के जबरदस्त क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसको देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहले बेसिक पे बात कर लेंगे हम। 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। तो इस क्वेश्चन को पूरा कभी मत पढ़िए, जहां से दाया बाया है वहीं शुरू कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं इसमें दिक्कत क्या था। वृत्त, एक गोला सा वृत्त बना लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? 6 लड़कियां बैठी हुई हैं, 6 लड़कियां। ठीक है, इसमें 6 खाने बना लेंगे। 1 2 हो गया 4। तो भैया इसका केंद्र कहाँ है? केंद्र तो यही तो हुआ, यही तो केंद्र है। डी के एम पी एक वृत्त का मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी। अगर इसके अंदर बैठे कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो इधर ही तो मुंह करके बैठेगा, तो उसका मुंह ऐसा ही तो रहेगा, ऐसे ही तो रहेगा। तो हमें इसमें कंफ्यूजन, राइट लेफ्ट के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जब राइट बैठा, इसका ये राइट हुआ था, जो हमारा राइट है उसका ये भी तो राइट होगा। तो हम लोग इधर एक बिंदी कर लेंगे, जो जिधर बिंदी लगेगा वो राइट हो जाएगा, जिधर नहीं लगेगा वो लेफ्ट रहेगा। तो एक छोड़ के लगाना है, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, ये राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। उम्मीद करता हूं अब ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज पर परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यस आर की बाई ओर है। बस जहां से दाया बाया दिखे, जहां से दाया बाया दिखे वहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, एस आर के बाई ओर है, एस एस जो है आर के बाई ओर है, तो आर यहां हो जाएगा। बाई लेफ्ट, लेफ्ट किधर है? इधर। यस आर के बाई ओर है, ये हो गया। ठीक है, बाई ओर तीसरे स्थान पर है। एक सेकेंड, 1 2 3, तीसरा स्थान यहां हो गया। बैठिए, पी आर के दाई और ठीक बगल में, पी आर के दाई और ठीक बगल में है, तो आर के दाई और पी आ जाएगा। ठीक है, और डी बाई और ठीक बगल में है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, पी आर के दाई और ठीक बगल में है, और डी के बाई और ठीक बगल में बैठी है, और डी के बाई और ठीक बगल में बैठी, तो डी यहां आ जाएगा, इसके बाई और बगल में पी आ गया। ठीक है, सही हो गया। बैठी एम आर के बाई और ठीक बगल में, एम आर के बाई और ठीक बगल में, तो आर के बाई और किधर? लेफ्ट जो है इधर आ गया, एम हो गया, ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाई और ठीक बगल में बैठी है। डी के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी के पहले देख लेते कौन सा बच गया। ठीक है, डी हो गया, के हो गया, एम हो गया, डी हो गया, के हो गया, बस के ही बचा है। ठीक है, तो के बचा है तो यहीं पे आ जाएगा। अब देखते हैं डी के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। डी के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बी या डी यहाँ हो गया बाई और, 1 2 3 एम बैठा है, तो आपका ए वाला पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए, छठवां क्वेश्चन आ चुका है, इसको जबरदस्त तरीके से देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 8 दोस्त, इसमें 8 दोस्तों 8 खाने बना लेंगे। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन। आप लोग भी अपने पास करेंगे, जल्दी से जल्दी जल्दी से भी आंसर देंगे। 30 सेकंड का समय आपके पास, मैं भी यहाँ करता हूँ फटाक से।
ये आपका केंद्र वाला हिस्सा हो गया, यहाँ राइट हो गया, 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 राइट हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए एफ के सामने, ए एफ के सामने और बाएं बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो और का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, यानी कि 1 2 3 ए यहाँ पे हो जाएगा, एफ सामने है, एफ इसकी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए एफ सामने सामने हो गए। जी एफ और डी के बीच में है, जी जी जो है एफ और डी के बीच में है, तो जी एफ और डी के बीच में है, तो जी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये बीच में है, एच डी के बाएं ओर है, एच जो है डी के बाएं ओर, डी का बाएं इधर हो जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। ई सी और ए के बीच में, ई जो है और का प्रयोग किसके लिए होता है? पहले के लिए होता है, तो पहले कौन है? ई है, तो ई जो है सी और ए के बीच में है, ई सी और ई के बीच में है, तो ई यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। आपका पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या कह रहा है? सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? सी के दाएं तीसरे स्थान कौन है? तो ये राशि इसका दाया है, 1 2 3, एच आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका राइट आंसर आइए इसी तरह से जबरदस्त तरीके से अगला क्वेश्चन कर। तो हम 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसको देख करेंगे अच्छे तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको करने के लिए हम कॉमन चीज जान लेते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में हम रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मेल मेल जहाँ पे आ जाएगा, पुरुष के लिए आ जाएगा, तो वहां पे हम प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर फीमेल आ जाती है, इसके लिए हम माइनस की इस्तेमाल करेंगे। अगर विवाहित जोड़ा जाता है, जैसे ए बी की का पति है, ए बी का पति है, तो विवाहित जोड़े के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे ए बी का पिता है, अगर ये आ गया, पीढ़ी को दर्शाना है, ठीक है, ए बी का पिता है, तो पीढ़ी के लिए ऐसे करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे कॉमन चीज को लेते हुए चलेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो। आइए अब क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, बहन हुई तो माइनस हो गया, ठीक है, फीमेल के लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं। जेड वाई की माँ है, जो जेड है वाई की माँ है, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मतलब मेल है कि फीमेल है, पता चला तुरंत वहां निशान लगा देंगे, ठीक है। ए जेड का पिता है, ए जो है जेड का पिता है, जेड का पिता हो गया तो प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। और बी ए की माँ है, बी जो बी है ए की माँ है, तो जगह नहीं ऊपर कर लेते हैं, बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है? एक्स का ए से क्या संबंध है, ठीक है। एक्स मतलब इनके पुत्री की पुत्री है, ए की पुत्री की पुत्री है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बेटी की बेटी, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो आइए एक बार देखते हैं बढ़िया से। यदि ए बी और सी भाई है, यदि बी और सी भाई हैं, यदि बी और सी भाई है, ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, तो इसकी भी तो बहन हुई, ठीक है, ए सी की बहन है, ओ डी की पुत्री है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है, इनका ये विवाहित जोड़ा है, तो डबल निशान लग जाएगा, ठीक है। और फिर ओ डी की पुत्री है, यहां से याद आएगा ओ डी की पुत्री है, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। डी बी की पत्नी है, ये हो गया। ई ए की माँ है, ई जो है ए की माँ है, ए की माँ हो गई। और एफ की पत्नी है, और एफ की पत्नी है, ये लोग विवाहित जोड़े हो गए, एफ की पत्नी है, तो ओ का एफ से क्या संबंध है? ओ का एफ से क्या संबंध है, ठीक है, आइए देखते हैं। ये इनके पिता के
ये इनके पुत्र के पुत्री हो गए, पुत्री हो गया, पुत्र के पुत्री, ठीक है, पुत्र की पुत्री, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन आरेख आ चुका है। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो महिलाओं, बच्चों और शिक्षकों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें एक बार, और हम लोग साथ में देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। महिलाओं, बच्चों और शिक्षक, तो बच्चे अलग हो गए, शिक्षक अलग हो जाएंगे। इन लोगों को तो कोई मेल ही नहीं, बच्चों का और शिक्षकों का तो कोई मेल ही नहीं, वो तो अलग हो ही जाएंगे। ठीक है, बच्चे शिक्षक तो अलग हो ही जाएंगे। अब महिलाएं क्या है, महिलाएं महिलाएं शिक्षक भी हो सकती हैं, पर महिलाएं का प्रयोग यहाँ हुआ है फीमेल के लिए। ठीक है, तो कुछ मतलब फीमेल के लिए, तो बच्चे फीमेल भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब शिक्षक है, कम से कम 10 10th या 12th पास तो होंगे तभी तो शिक्षक है, बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे उतना। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाएं दर्शा दिया है, महिलाएं फीमेल के लिए भी, मतलब बच्चे फीमेल भी तो होते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा। कुछ बच्चे महिलाएं भी होते हैं और कुछ महिलाएं शिक्षक भी होते हैं, तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुर्दा, अंग और हृदय, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, गुर्दा, हृदय, अंग ही तो है। ये गुर्दा अलग हो गया, हृदय अलग हो गया, पर ये दोनों किसके पार्ट है, अंग ही तो है हमारे शरीर के, तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, अंग के अंदर गुर्दा और हृदय आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ये ए वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस वे नारे का चयन कीजिए, जैसे पत्रिकाएं, मूवीज, पुस्तकें हैं, तो इसमें क्या होगा, जो पत्रिकाएं हमारे वो वार्षिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, पत्रिकाएं और किताब के पुस्तक के अंदर ही तो आते हैं, दोनों पढ़े ही तो जाते हैं। तो आपका पुस्तक के अंदर ही पत्रिकाएं आ जाएगा। ठीक है, और मूवीज तो आपका एकदम अलग हो जाएगा ना, मूवीज अलग हो जाएगा, इसका डायग्राम ये बन जाएगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका है समाप्त होगा। ऐसे ही जबरदस्त क्लास हमारे रीडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।